हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो आपके जो एग्ज़ाम है एसएससी और बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन जिस चीज़ का आता है उसके बारे में बात करेंगे। वो है रीडिंग कंप्रहेंशन। आपकी जो रीडिंग स्किल है वो कैसे इम्प्रूव करनी है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में आपको देखने को मिलेगा कि 30 से 40% मतलब 60 से 80 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कंप्रहेंशन के मिलेंगे, जिसमें आपके पैसेजेस और क्लोज टेस्ट आ जाते हैं। वो सीजीएल और सीपीओ के मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आईबीपीएस पीओ के मेंस में, एसबीआई पीओ के मेंस में आपको रीडिंग कंप्रहेंशन का मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो रीडिंग कंप्रहेंशन से आपको देखने को मिलेंगे। हम कहीं ना कहीं इस सेक्शन को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो अपना वोकैबुलरी पार्ट है, जो अपना ग्रामर पार्ट है, उस पर हम फोकस करेंगे तो रीडिंग कंप्रहेंशन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको पढ़ने से आपका रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा नहीं होता है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ एफर्ट्स है जो आपको एक्स्ट्रा पुट करने पड़ते हैं, जिससे आप रीडिंग कंप्रहेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और रीडिंग कंप्रहेंशन को कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, बहुत ईजीली उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। आपके सामने पैसेज दिया हुआ है, उसी में से आपको 5 आंसर्स देने हैं। लेकिन पॉइंट ये आ जाता है, दिक्कत यहाँ आ जाती है जब आपको लिमिटेड टाइम में ये अटेम्प्ट करना होता है। जैसे सीजीएल और सीपीओ की मैं बात करूँ तो 120 मिनट में मतलब 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं और उसमें 70-80 रीडिंग कंप्रहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्लोज टेस्ट हो गए, पैसेजेस हो गए और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो रीडिंग कंप्रहेंशन में आप इंक्लूड कर सकते हो। उनको लिमिटेड टाइम में आपको एक क्वेश्चन को 40 सेकेंड्स में आपको अटेम्प्ट करना होता है। तब थोड़ी दिक्कत होती है, तब आपको स्कोर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां कर देते हो और जब आपको पैसेज दबाव में पढ़ना पड़ता है, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है, तो आपको उसका जो सारांश आपको निकालना है, जो उसकी समरी आपको निकालनी है, वो नहीं हो पाता है। उस प्रेशर में हम आंसर्स को ज़्यादातर गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको उन चीज़ों को सोल्व करने के लिए, उन चीज़ों पे मास्टरी करने के लिए, उन चीज़ों को माहिरत हासिल करने के लिए आप कौन सी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। वो एक स्टडी रूटीन है जो आपका उसी का पार्ट होना चाहिए। वो चीज़ें वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3-4 चीज़ें पे मैं बात करूँगा, जिसमें जो मैं सेकंड लास्ट चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो रीडिंग कंप्रहेंशन को अच्छा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। अब बात करते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने काफ़ी वीडियोस में बताई है मेरी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रीडिंग कंप्रहेंशन आपको सिर्फ रीडिंग से ही अच्छा होगा। मतलब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, स्टैंडर्ड वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी, स्टैंडर्ड ग्रामर के रूल्स आप अच्छे से याद कर लो, लेकिन फिर भी आपका रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा नहीं होगा। ये सिर्फ आपका रीडिंग से होगा। और रीडिंग में न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूज़पेपर कौन सा भी हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ सकते हो, द हिंदू आप पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी पढ़ सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। आपका पॉइंट यहाँ आ जाता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने एक जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग पे एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आप इन तीनों न्यूज़पेपर में से कोई सा भी पढ़ सकते हो। उसके बाद एक ऐप आता है ऑनलाइन वोकैब 24, उसमें एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। लेकिन न्यूज़पेपर में भी रीडिंग कंप्रहेंशन को अच्छा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो एडिटोरियल पार्ट है, जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप बिगिनर हो, आपको दिक्कत आती है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो आप इजी न्यूज़पेपर उठा सकते हो, इजी सेक्शन से आप उठा सकते हो, उनको आप पढ़ सकते हो। जैसे आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है तो आप बॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ सकते हो। लेकिन एक टाइम के बाद आपको एडिटोरियल पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो पैसेज आपको देखने को मिलता है एग्जाम में बहुत इजी पैसेज नहीं होता है। कोई 4-5 पैसेज में एक पैसेज आपको इजी देखने को मिलता है, लेकिन जो बाकी पैसेज होते हैं वो दिमाग घुमाने वाले होते हैं। आपके थोड़ी सी एडिटोरियल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपर लेवल की होनी चाहिए। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको इजीली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का आप न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा अपर लेवल का है। वो डिफ़िकल्टी जो आप फेस करोगे वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, वो सेम डिफ़िकल्टी आपको जो रीडिंग पैसेजेस है, रीडिंग कंप्रहेंशन का जो पार्ट है, क्लोज टेस्ट है या पैसेज है एग्जाम में, सेम चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा आपकी अगर रीडिंग हैबिट बन जाती है, एक बार आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपकी बन गई, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो चीज़ों को पढ़ने में, तो अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं। और न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी रीडिंग स्किल के साथ साथ आपकी जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो भी आपकी इंप्रूव करेगा। कोई भी एडिटोरियल आप पढ़ोगे उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उसमें नेगेटिव साइड
भी डिस्कस करी होगी, किसी भी चीज़ का कोई डिस्कशन हो रहा है, साथ साथ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी उसमें डिस्कस करे होंगे। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग आपका जो एडिटोरियल पार्ट है स्पेशली, वो आदमी का जो सोचने का तरीका है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करता है। हम कोई भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी टेंडेंसी होती है कि उसको या तो हम फेवर करते हैं या हम उसके अगेंस्ट होते हैं। हम दोनों पहलू उस चीज़ के बारे में हमें कम टाइम पे पता होता है, बहुत कम समय ऐसा होता है जब हमें दोनों उस चीज़ के दोनों पहलू पता हो। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उनके दोनों पहलू वहाँ पे डिस्कस करे हुए होंगे, वो आपको एडिटोरियल्स में देखने को मिलेगा। अब जो दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगी, वो है आपको नॉवेल्स पढ़ने। नॉवेल्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका रीडिंग स्किल डेफिनेटली इंप्रूव होगा उस चीज़ से, लेकिन जब हम पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है, हमें खुद बोरियत आ जाती है कि हम सारे दिन पढ़ते रहते हैं। नॉवेल से दो बेनिफिट आपको होते हैं। एक तो आपका जो स्टडी रूटीन है उससे आपका जो बिल्कुल मोनोटोनस रूटीन है, जो बोरिंग रूटीन है, उसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलेगा। नॉवेल्स में अच्छी स्टोरीज होती है, कई सारी नॉवेल पे मूवीज़ बनती है, तो वैसी वाली स्टोरीज आप उठा सकते हैं। उससे आपका जो स्टडी रूटीन है उसके अलावा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, प्लस साथ में ये नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। और जब आप नॉवल पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप बहुत बिगिनर हो नॉवल में भी, तो आप पहले इंडियन ऑथर्स की नॉवल उठा सकते हैं। इंडियन ऑथर्स की नॉवल की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी लूसिड होती है, थोड़ी सी इजी टू अंडरस्टैंड होती है, तो आपको स्टार्टिंग में हेल्प करेगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। तो कई सारे जो इंडियन ऑथर है जैसे चेतन भगत है, अरुणधति रॉय है, देवदत्त पटनायक है, अमिश त्रिपाठी है, दुर्जोय दत्ता है, ऐसे वाले लोगों की आप नॉवेल्स उठा सकते हैं। आराम से बहुत कम प्राइस पे आपको मार्केट में नॉवेल्स मिल जाती है। हम ऐसा सोचते हैं कि नॉवेल्स पे पैसे खर्च करना वेस्ट होता है, लेकिन आप डेफिनेटली एक बार नॉवेल्स खरीद के लाओ, उसे नॉवेल्स को पूरा पढ़ो, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो एक मूवी को देखने से भी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, और साथ साथ आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। प्लस आप अगर नहीं खरीदना चाहते नॉवल, तो आप अपने फ्रेंड से बाई कर सकते हैं, या ऑनलाइन उनकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है, तो वो खरीद के आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगता है कि जो अपने इंडियन ऑथर है उनकी नॉवेल्स आपने पढ़ ली है, तो आप फॉरेन ऑथर पे मूव कर सकते हैं। और अब तीसरी चीज़ पे बात करते हैं। ये तीसरी चीज़ क्या पढ़ना है उस पर नहीं है, तीसरी चीज़ एक मिसकंसेप्शन है जो आपका मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपको हॉलीवुड की जो मूवीज़ देख रहे हो सबटाइटल के साथ, हॉलीवुड की जो सीरीज़ देख रहे हो सबटाइटल के साथ, आपको लगता है कि सिर्फ वो करके आप रीडिंग स्किल अपनी अच्छी कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। जो भी ये सोचता है कि सिर्फ मूवीज़ और सीरियल देखने से आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप गलत हो। आपको न्यूज़पेपर और नॉवल, स्पेशली न्यूज़पेपर और नॉवल, और उसके साथ साथ कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम देखते हैं तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमें इंग्लिश बोलने में और ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवीज़ और सीरियल से आपको बेनिफिट नहीं होता, वो बेनिफिट होता है, लेकिन हम जो पैसेज और क्लोज टेस्ट की बात करें, रीडिंग स्किल इंप्रूव करने की बात करें, तो उसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। और जो मैंने शुरू के दो जो पॉइंट आपको बताए, न्यूज़पेपर और नॉवल, वो आपको मिस नहीं करना है, डेफिनेटली उसको पढ़ना है। अब चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे कहीं ना कहीं लगती है रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वो ये है रीड व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। इससे मेरा मतलब ये है, जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बॉलीवुड की न्यूज़ पढूं, तो कहीं ना कहीं मुझे उस सराउंडिंग की नॉलेज है वो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। मतलब जो पैसेज लिखा हुआ है उसमें बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जो मुझे नहीं आती है, फिर मैं उसको इजीली समझ पाऊंगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमें फाइनेंस की नॉलेज नहीं है और जो पैसेज आया हुआ है वो फाइनेंस का आ गया, तो हमें उसे पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हमारा बिगिनर से लेवल अच्छा हो चुका है, हमें चीज़ें समझ में आने लगी है, तो उन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है जो आपको समझ नहीं आती है। जैसे मुझे बॉलीवुड के बारे में पता है, मुझे क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो मैं क्रिकेट के बारे में एडिटोरियल्स पढ़ूंगा, तो मुझे एकदम पैसेज जैसा फील होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ मुझे एकदम से समझ नहीं आएगी। तो उन चीज़ों से पढ़ने से हमारी हैबिट बनेगी उन चीज़ों को सही करने की जो हमें पता नहीं है, समझ नहीं आती है। क्योंकि जो पैसेज आपको देखने को मिलेगा वो आपकी फैमिलियरिटीज़ के हिसाब से नहीं आएगा। वो ऐसा पैसेज देखने को मिलेगा वहाँ पे, जो 5 पैसेज आ रहे हैं उनमें से 3 पैसेज तो एटलीस्ट ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके बारे में, जिस फील्ड के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, नहीं आपने कभी पढ़ा होगा। तो उन जो सडन जो आपको शौक मिलता है एग्ज़ाम में, उन चीज़ों से फेमिलियर होने के लिए हमें उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा
जिनसे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपको फाइनेंस बहुत बुरा लगता है, आपको मार्केटिंग फील्ड बहुत बुरा लगता है, उसके अलावा कई सारे फील्ड है जो जैसे पॉलिटिक्स आपको अच्छी नहीं लगती, तो उनको एकदम से वैसे वाले एडिटोरियल उठा लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको जो एग्ज़ाम में जो इन्वायरमेंट में आपको लगता है कि एकदम से ऐसे चीज़ का पैसेज आ गया जो आपको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है, तो वैसे वाली चीज़ें आपको पढ़ने की आदत बनेगी। और ऐसा मेरे साथ होता था, जो कभी भी एग्ज़ाम हॉल में मुझे ऐसा वाला पैसेज मिल जाता था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक कहीं और चला जाता था। मेरा दिमाग चला जाता था घर पे क्या हो रहा है, एग्ज़ाम के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा सिलेक्शन हो गया तो कैसे सारे गांव में डीजे बजा के नाचेंगे, ऐसी वाली चीज़ें वहाँ पे आने लग जाती है दिमाग में, क्योंकि वो पैसेज हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। और जब हम चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो हमें समझ नहीं आती उन चीज़ों को हम पढ़ने की हैबिट डालेंगे घर पर, और जो पैसेज आएगा जो एकदम से हमारे इंटरेस्ट से बाहर है, वो पैसेज हम घर पर पढ़ने की आदत डालेंगे ऐसे वाली, तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं उसको हैंडल करने की, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हैंडल करने की हमारे पास कैपेसिटी होगी। और मैं मेरे एक्सपीरियंस पे बोलता हूँ, जो एग्ज़ाम में जो एकदम दिमाग ख़राब करने वाले जो पैसेज आपको आते हैं, तो ऐसी वाली चीज़ें पढ़ने से उनको मैंने अच्छे से हैंडल करना सीखा। जो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट वाला फील्ड नहीं है, बिल्कुल भी जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वैसी वाली चीज़ें मैं बैठा बैठा पढ़ता था, उनको ट्राई करता था उनको समझने की, कि एक बार में वो एडिटोरियल मुझे समझ में आए। उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो जो आपकी रीडिंग स्किल है, उसके साथ साथ एक चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो प्री रिक्विजिट है आपकी रीडिंग स्किल के लिए, वो है आपकी वोकेबलरी। तो वोकेबलरी पे अभी आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप जब हम पढ़ते हैं कोई भी एडिटोरियल या कोई भी पैसेज या क्लोज टेस्ट हम पढ़ते हैं, तो उसकी जो वोकेबलरी है वो अगर हमें नहीं आती है, तो उस पैसेज का पूरा सारांश, हम पूरी समरी जो है वो हम नहीं निकाल पाते। इसलिए हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जो भी कोई भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर उसमें 2 वर्ड भी ऐसे आ गए जो हमें मीनिंग नहीं आता है उन चीज़ों का, उस वर्ड्स का हमें मीनिंग नहीं पता है, तो डेफिनेटली उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उस पैसेज का, वो निकालने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 3-4 चीज़ें, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैं डिस्कस करी हुई है, बहुत अच्छा फीडबैक है उस वीडियो का। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करके अपनी वोकेबलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताए हुए हैं, प्लस और चीज़ें भी, कुछ PDF फाइल मैंने आपको बताई हुई है, कुछ निमोनिक्स वाले PDFs मैंने आपको बताए हुए हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि मैं उन चीज़ों को फिर से इस वीडियो में रिपीट नहीं करना चाहता। साइड में आपको आई आइकन जो दिख रहा है उस पर उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वो वीडियो डेफिनेटली देखें। उसमें 5 मैंने टिप्स बताए हुए हैं जिससे आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। अब इन टिप्स के अलावा भी आपको लगता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी से अपने रीडिंग स्किल को आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो अनअकैडमी पे आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो बेसिक टू एडवांस आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। इसमें कई अच्छे टीचर हैं अनअकैडमी पे जो पढ़ा रहे हैं आपको। उसमें मैं नाम बताऊँ कुछ लोगों का, तो प्रतियोगिता मंत्रा है जो सुपर प्लेटिनम कोर्स चलाते हैं, MCQ फॉर SSC एग्ज़ाम। उसके बाद इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स में अमन वशिष्ठ सर आपको पढ़ा रहे हैं, और प्लस उसके बाद इंग्लिश के बेसिक टू एडवांस कोर्स में संदीप केसरवानी और रानी सिंह में आपको इंग्लिश की पूरी ग्रामर और वोकैब प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे, SSC की और बैंक की। और आप जब इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं मिस्टर ट्रू टेल्स, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड आशा करता हूँ इससे आपको कुछ मदद मिलेगी, आपको अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव करने में, आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।